आज मैंने थोड़ा गहरा ध्यान किया है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद मैंने ध्यान ज़्यादा कर लिया है और मतलब पूरी तरह से मैं लीन हो गया था। तो मेरे पास मैंने इससे पहले कोशिश की वीडियो बनाने की, मगर मैं बना नहीं पाया। मेरे अंदर से शब्द नहीं आ रहे। मतलब ये होता है कई बार कि टॉपिक आ गया या फिर किसी बात पे बोल दिया। मैंने कोशिश की, मैं बोल नहीं पा रहा। एक अजीब सा मौन छा गया। मतलब कोई चीज़ मतलब अब टारगेटेड नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि जो बोल दिया, जो कह दिया वही टारगेट है ना। जो इस टाइम पर हो रहा है वही टारगेट है। शब्द मात्र जो बोले जा रहे हैं, जो कहे जा रहे हैं, इस शब्दों से मैं आपको आगाह करता हूँ, ये शब्द आपका भला नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ध्यान में हैं, अगर आप मेडिटेटर हैं, अगर आप ध्यान में सुनते हैं, ध्यान में उठते, ध्यान में बैठते, ध्यान में जागते हैं, तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। ये चीज़ें एक ध्यानी ही समझ सकता है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। इट्स फॉर एडवांस स्पिरिचुअल सीकर्स। आप समझ रहे हो? जो सभी मतलबों, कहानियों, जो सभी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, स्टिमुलेशंस, ट्रिगर, इन सब से बियॉन्ड जा चुका है। आप समझ रहे हो? जब ध्यान गहराता जाता है, आप ध्यानी एक जो ध्यानी होता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जाता है। पहले आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते हुए पहले ध्यान ही रहता है, बार बार कंफर्म करता है, एडजस्ट करता है, बार बार देखता है कि वो ध्यान कर रहा नहीं कर रहा, अनुभव करता है बार बार। ठीक है, फिर वो ध्यान करने की कोशिश करता है, बैठता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि ध्यान गहराने लगता है। इसका मतलब ये है कि ध्यान ही खत्म होना शुरू हो जाता है। तो समझ लेना यही असली ध्यान है। जब आपका ध्यान ही खत्म होने लगे, ध्यानी मेडिटेटर खत्म होने लगे, ओनली देन द मेडिटेशन, उसे ही हम रियल मेडिटेशन कहेंगे। तो मेडिटेशन जब बस चल रही है, बस हो रही है, एफर्टलेस, ऑटोमेटिक, जब एक्शंस हो रहे हैं, जब ऐसा नहीं है, डर नहीं लग रहा, थॉट्स नहीं आ रहे, रिएक्शंस, मतलब सब कुछ ध्यान बन गया, सब कुछ मेडिटेशन बन गया। यू नो, कोई चॉइस नहीं बची, कोई विकल्प नहीं बचा, बस ध्यान ही बचा है। कोई अनुभव, कोई नोअर, कोई एक्सपीरियंसर, ऑब्जर्वर, थिंकर, एनालाइजर, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, एब्सोल्युटली नथिंग। आकृति दिखनी बंद हो गई है चीज़ों की। एक पेड़ अब पेड़ नहीं दिख रहा, एक चिड़िया, एक पक्षी, एक इंसान अब वो इंसान नहीं दिख रहा, वो भी फॉर्मलेस दिख रहा है। उसकी भी कोई आकृति नहीं दिख रही अब। उसके अंदर छुपी अज्ञात ऊर्जा तुम्हें दिख रही है। और वो अज्ञात ऊर्जा इसलिए दिख रही है क्योंकि तुम इतने सूक्ष्म हो गए हो, तुम इस अज्ञात में इतना ज़्यादा घुल मिल गए हो कि तुम अब उस चीज़ को बिल्कुल रूबरू, बिल्कुल सामने महसूस कर पा रहे हो। अब छोड़ो ये बचकानी बातें, पुनर्जन्म, बैकुंठ, गोलोक, कर्मा, रिएक्शंस, पास्ट लाइफ, कुंडलिनी, सिद्धि। छोड़ो ये बच्चों की चीज़ें, छोड़ो, ये बचपना है, ये और कुछ नहीं है, ये खिलौने हैं, खेलो। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि आप कमेंट किया कि आप एक काम करो, एक कमरा लो, एक कमरे में अकेले बैठ जाओ, अपनी सारी पावर, सारी स्पिरिचुअल पावर, सारी एनर्जी, मिस्टिकल एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी, सब कुछ लगा दो, एकदम शांत होकर, और अपने सामने एक पेन रख दो और वो सारी एनर्जी लगाओ और सामने अपने पेन रख दो। उस एनर्जी से उस पेन को हिला दो। अगर उस एनर्जी से ये पेन हिल गया, अगर आपकी जो भी एनर्जी जो आपने गैदर की है, कुंडलिनी, मिस्टिकल, सुपर पावर, सिद्धि, सारी चीज़ें, अगर आपने वो हिला दिया पेन उन सभी एनर्जी से मिलकर, तो आप सही मार्ग पर हैं। मैंने कहा, एक पेन को हिलाने के लिए इतने ढोंग क्यों रचने? एक पेन तो एक फूंक मारने से हिल जाएगा। फूंक मारो, पेन हिल गया। मतलब ये वही सारी बातें हो गई। आप समझ रहे हो चीज़ को? एक और कहानी मेरे को इसकी याद आती है कि एक बार मैंने कई बार सुनाई भी है कि एक बार एक गुरु होता है, तो वो गुरु कहता है कि एक शिष्य पहले गुरु के पास जाता है। शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आई नीड इनलाइटनमेंट, आई नीड
स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो गुरु कहता है ठीक है, बने रहो मेरे साथ, बैठे रहो। तो वो शिष्य बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। कहता तुमने यार अभी तक कुछ नहीं बता पाया, मैं इतने महीने से तुम्हारे पास हूँ, अब मैं अपना गुरु चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं कहीं और से किसी और को गुरु बना रहा हूँ और आत्मज्ञान लेकर आऊँगा। तो वो गुरु कहते हैं अलविदा। तो वो 25 साल बाद आता है 25 साल बाद। और जब 25 साल बाद आता है तो कहता है कि देखो मैंने सत्य को हासिल कर लिया है, आई अटेन ट्रूथ। तो वो गुरु कहते हैं बताओ, वाह क्या बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या तुमने हासिल किया। तो कहता है मैं पानी पर ना चलकर पार कर सकता हूँ, पानी को, पानी पर चलकर पार कर सकते हो। यस, ये नदी दिख रही है ना, इस नदी पर मैं चलकर पार कर दूंगा, इस नदी को मैं तुरंत। वाह, पानी पे चल सकता है ये व्यक्ति। लेकिन उसके गुरु कहते हैं ये सब करने में तुमने 25 साल लगा दिए, ये तो किसी नाव वाले को तुम कुछ पैसे देते वो तो तुम तुरंत पार कर लेते। नाउ यू नो, मतलब समझ रहे हो, लोग सिद्धियों, मिस्टिकल पावर्स, इन सब चीज़ों को एम समझने लगते हैं। इन सब चीज़ों को ना लोग समझने लगते हैं कि यही स्पिरिचुअलिटी। नो, दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ जस्ट प्ले। एक खेल है, बस एक बच्चों का खेल है, एक खिलौना है ये। अब देखो, इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कौन है जो सिद्धि हासिल करना चाहता है? आपका मैं। कौन है जो एक्सपीरियंस लेना चाहता है? आपका मैं। तो आपका मैं ही तो मजबूत हो रहा है इससे, और जितना मैं मजबूत होता चला जाएगा आप उतना ज़्यादा बनते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बांधती है। मैं कितनी बार बताऊँ, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कुंडलिनी के बारे में बताओ, मिस्टिकल पावर्स के बारे में बताओ, सिद्धियों के बारे में बताओ। अरे भाई ये खेल है, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? अध्यात्म तो ध्यान है, ध्यान की गहराइयों में जाना, ध्यानमय हो जाना, हर मोमेंट फ्रीडम। कुंडलिनी में क्या होता है? वही जो तुम पैसे कमा रहे हो बाहर, इस चीज़ को चेज़ कर रहे हो, उस चीज़ को चेज़ कर रहे हो, कुंडलिनी में भी, सिद्धियों में भी यही होता है सब कुछ। आप समझ रहे हैं? मेरे पास ऐसे कई सारे लोगों के कॉल आते हैं, बात करते हैं कि मेरा ऑरा देखो, मेरी वो देखो। दैट जस्ट कि आप बन गए हो ज़्यादा। मुक्ति आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा गोल मुक्ति है। ठीक है। हाँ, कई लोगों को ऐसा होता है कि कुछ एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं जब वो ध्यान करते हैं, कुछ नेचुरली एक्सपीरियंस होने लगते हैं, मगर उन एक्सपीरियंस को भी छोड़कर आगे जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे कुछ अनुभव नहीं है, मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत अजीब व गरीब चीज़ हुई है, लेकिन मैंने छोड़ के निकल गया सब कुछ। ठीक है, मैंने उस मैं को मजबूत नहीं किया, मैंने उस अनुभव को जाना, उस मैं को मैंने वहीं छोड़ दिया। आप समझ रहे इस चीज़ को? सॉरी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताने लगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिद्धियाँ, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो। मुक्ति, ध्यान करो यार, मेडिटेशन करो। ध्यान जितना गहराता जाएगा, ध्यान ही खत्म होता जाएगा, तुम सही मार्ग पर हो। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो ये इनसाइट मुझे आपसे शेयर करनी थी। और सही अध्यात्म को अगर जानना है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को जानना है, उड़ी उड़ी बातें नहीं कि वर्तमान क्या है। देखो, अध्यात्म क्या है, वर्तमान क्या है, विचार क्या है, जिससे आप डेली गिरे रहते हो, विचारों से परे कैसे जा सकते हैं। ध्यान क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, डुअलिटी क्यों होती है, इन सब के बारे में बात की हुई कुल 24 वीडियोज़ में। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।